हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। जैसे कोई आपके एकेडमिक से रिलेटेड तो ये टॉपिक नहीं है, बट एक बहुत ही एनालिटिकल टॉपिक है जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होती जा रही है। और इस पे अगर डिस्कशन नहीं किया जाए तो आई गेस फ्यूचर में हम सारे स्टूडेंट्स, सभी एजुकेटर्स जो भी यूपीएससी के फील्ड से जुड़े हैं, उन सब के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती जा रही है। ठीक है, जहाँ पे अभी हमने देखा कि कल रिसेंटली ही यूपीएससी ने अपने 2024 के एग्ज़ाम के आंसर कीज रिलीज़ किए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी सॉरी, हम थोड़ा इस पे वीडियो लेट से ला रहे हैं क्योंकि हम तुरंत भाग दौड़ में नहीं थे। हमने इस पे बहुत सोचा क्या किया जा सकता है क्या नहीं। ठीक है, और हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके से, जैसे अभी अभी आने वाले संडे को आपका प्रीलिम्स है 2025 का, तो हमारा ये फोकस था नहीं, हमारी स्टडी पीरियड टीम का ये फोकस नहीं था कि हम इस तरीके के वीडियोस से आपको डिलेमा में डाल दें। ठीक है, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दें। बट आफ्टर थिंकिंग अलॉट, टीम्स के साथ डिस्कस करने के बाद हमने लास्टली ये डिसाइड किया कि इस वीडियो को लाना जरूरी, क्योंकि इस पे बोलना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये सिर्फ लाइक हम सबके अकेले की बात नहीं है। ठीक है, ये एक पूरे के पूरे कम्युनिटी से रिलेटेड जो एक बात है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आई गेस हमें यहाँ पे वीडियो लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं हम कुछ टाइम से जिस लेवल का फेथ हमें यूपीएससी में रहता था, ठीक है, जिस लेवल का फेथ हमने यूपीएससी में दिखाया अपने बहुत लंबे समय से, बट आई एम वेरी सैड टू से, वेरी बहुत दुख लग रहा है ये कहते हुए कि अब शायद से कहीं ना कहीं वो ट्रस्टशिप था एक दूसरे के बीच में, यूपीएससी और हमारे बीच में, वो कहीं टूटता सा नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत लाइक हम सब स्टूडेंट्स, ठीक है, हम मतलब सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लग के पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे। ठीक है, किस चीज़ के लिए? बस एक गोल हमारा होता है, उसके लिए, अपने ड्रीम के लिए। ठीक है, और जब वहाँ पे इस तरीके से चूक होती है, एक बड़े इतने रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सबको पता है, इससे इस तरीके की चूक एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती, एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इवन स्टेट पीसीएस या कोई अदर छोटे इंस्टीट्यूशंस भी इस लेवल की मिस्टेक नहीं करते जिस लेवल की मिस्टेक इसने यूनियन लेवल की एक बॉडी यूपीएससी ने किया है। ठीक है, अब पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, और हमें फिर डिस्कस करें क्या करना चाहिए अभी और क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कल यूपीएससी ने ये आंसर की रिलीज की, सीएससी 2024 के जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसकी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये इतनी लेट आंसर की क्यों आती है। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि आप क्यों नहीं डायरेक्ट प्री के बाद इसको कुछ दिन में ही आप आंसर की दे देते हो। ठीक है, और जब आप इतना टाइम ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम, तो इसमें एक्यूरेसी क्यों नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको यूपीएससी ने ड्रॉप किया। ठीक है, ये ड्रॉप हुआ यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया ड्रॉप, हमारा 52 ड्रॉप हुआ। वेट, हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हुआ, एंड जो हमारा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ये एक्चुअली डिजर्व करते थे ड्रॉप होना, और इस ड्रॉप होने से क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, पर यहाँ हम इस आंसर की को आप देखो जरा, हम इस पे जस्ट थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये कितना इनफॉर्मल सा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे ये 97 लिखा हुआ, आप यू कैन सी कि ये 7 किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर से ही डायरेक्ट 7 को ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, सेकेंड, आप यहाँ पे ये डी ऑप्शन देखो, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये ऑप्शन नंबर डी, कैन यू सी कि इसको ऊपर से करेक्ट किया गया है, लिटरली इसको ऊपर से करेक्ट किया गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे राइज करता है कि अगर आपने एक आंसर की क्रिएट की तो क्या आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मल वे में, एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन में नहीं दे सकते थे? अगर कोई एरर्स हुए भी, जैसे यहाँ पे मे बी आपने 96 लिख दिया होगा, मे बी यहाँ गलती से सी लिख गया होगा, तो क्या आप इसको वापस से प्रिंट नहीं कर सकते थे? इसको जो भी करेक्शन करके इसको वापस से प्रिंट किया नहीं जा सकता था क्या? ये प्रॉब्लम कि परफेक्शन किधर है, इसमें ऑथेंटिसिटी कहाँ है। दूसरा, तीसरी प्रॉब्लम कि ये क्वेश्चन हमारा 100 तक आता है, आपने 120 तक इसको पूरा एक कॉलम बना कर रखा है, ये भी एक बड़ा इशू है। ये सीडीएस के एग्जाम्स के आंसर की में होते हैं। ठीक है, फर्दर सीएपीएफ में 125 क्वेश्चन आते हैं, तो जब आपके आंसर्स हर एग्जाम्स में डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उस तरीके के आंसर की क्रिएट करो। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने इस पे देखा है कि और भी यूट्यूबर्स ने इस बात को उठाया, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ जस्ट आपकी नज़र में ये चीज़ें आ जाए, इस पर डिस्कस किया जाए। बट हमारा मेन फोकस यहाँ पे ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चंस के ऊपर होगा कि ये किस तरीके से हम जो भी आने वाले, या फिर जिन्होंने लास्ट ईयर का प्रीलिम्स दिया था उनको अफेक्ट किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए जो मैंने बताया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए लिया गया, ये कितने, 97। सबसे बड़ा इशू कि आपने क्वेश्चन सेट किया। ठीक है,
तो अगर आप क्वेश्चन सेट करते हो, सॉरी आई विल गो वेरी हार्श ऑन दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब गलती के खिलाफ बोलना, अगर वो अगर इसको गलत कहा जाता है तो क्या आई विल कंसीडर माई सेल्फ रॉन्ग, ठीक है। बट जो गलती है सो गलती है, अगर इस इंस्टीट्यूशन की गलती है तो मैं इस पर आवाज़ उठाऊंगा। एंड आई वुड अर्ज एवरी सिंगल यूट्यूबर, और जो भी आप में से जो भी जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, ठीक है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ हमारी सोच सही है या गलत, ठीक है। ओके अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ आप वीडियो को शेयर करने के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है, दिस अप टू यू, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट इस बात को आप एक दूसरे से शेयर करो और इसके सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशन करेंगे। आप अपने सॉल्यूशंस, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन सारे प्रॉब्लम्स को, इस पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स की क्या सॉल्यूशंस है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, ताकि हमें भी हम भी आपकी तरह स्टूडेंट्स ही, हम भी बहुत ज़्यादा कोई प्रो पीपल नहीं है जिनके पास बहुत एक्सेसिव नॉलेज है लाइक यूपीएससी, ठीक है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी। तो इनके साथ डील करना बहुत पीसफुल, हमें इन तक अपनी बस बात पहुंचानी है, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट उनको ये पता तो चले, क्या पता उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही ना हो कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम यूपीएससी और अपने बीच में एक जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश करें। हमारा सबसे मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम लिंकेज कैसे इस्टेब्लिश करें इस इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों की एडवाइस चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अभी 25 को जो हमारा ये प्रीलिम्स है, आप लोग इस पे भी प्रॉपर फोकस करो, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, जिन्होंने भी 2024 का एग्जाम दिया था या फिर जिनका भी ये 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट है, या तो वो 24 वाले अपने मोरल को डाउन नहीं करो और 25 वाले भी अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करो। आपने जो तैयारी की है गो विथ इट, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, और प्रिपरेशन में कमी नहीं है देन आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका प्री क्लियर होगा एंड यू विल अपीयर इन मेंस इंटरव्यू एंड होपफुली यू विल गेट योर नेम इनटू द होली पीडीएफ ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे इशू अराइज हुआ है, इस पे डिस्कशन भी एक मेन डिस्कस करना हमारा एक गोल है, या जो इस वीडियो में हमने एजेंडा रखा है यहाँ पे। तो इस पे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इन सब पहले एक बार हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है। तो पहले देखा जाए कौन से क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो ये है कि ये है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। मे बी ये किसी को पता नहीं होगा, जो भी हो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल, ठीक है। ये तो सही था एक्चुअली, ये जो होते हैं हार्बीवोर्स होते हैं, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी ये सही थी, ठीक है। बट ठीक है, मे बी आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ ये सेट कर दिया, आपको लगा ये जरूरत कि इसे ड्रॉप करना चाहिए, आपने ये ड्रॉप किया, ठीक है। इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, ठीक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये सिंडिकेटेड लेंडिंग का। तो ये कहा जा रहा है कि सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, ये हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स तो स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट हमारा, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, ये ऑप्शन गलत था, यानी यहाँ पे आंसर होना चाहिए था बी, एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ इट, ठीक है। बट आपने इसको भी क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसका रीज़न तो मुझे समझ में आया, इसको आपके ड्रॉप करने का रीज़न मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ट्रस्ट मी। मतलब शायद मेरा इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि यूपीएससी ने क्यों इसको ड्रॉप किया। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये एक मेरे लिए मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसको ड्रॉप करना। कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखो, ठीक है, कि कॉर्नवालिस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, अंडर रैयतवाड़ी सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन द पीसेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। अगर जिन्होंने भी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है या फिर हिस्ट्री किसी भी सोर्स से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता होगा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अब नाउ सेकंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि एक्चुअली ये ट्रेन पास कर रहा है, ठीक है, काइंडली बियर विथ इट। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट देख रहे थे। तो यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट में कहा गया है कि ठीक है, जो भी जमींदार फेल होता है पे करने के लिए रेवेन्यू स्टेट को ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। अब ठीक है, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि एक मिनट, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था, ये स्टेटमेंट करेक्ट था, तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बी, ठीक है। आप देख सकते, आपने देखा, मतलब जैसा मैंने बताया, इसको भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब ये यहाँ इन दोनों तक तो मैं बहुत ज़्यादा, चलो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, इनमें कुछ कमियां रही होंगी या फिर कुछ करेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट
हिस्ट्री को ड्रॉप करने का क्या पॉइंट है यहाँ पे? हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको ड्रॉप करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता मेरे सामने। ये कभी चेंज नहीं कर सकते आप, जो कुछ भी हुआ होगा हो चुका। जो स्टेटमेंट था यहाँ पे वो सही है, जो गलत है सो गलत है। इसको ड्रॉप करने के पीछे क्या रीज़न है, ये मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर किसी को समझ में आता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, जो हमारी थॉट है, ये थॉट प्रोसेस हमारी गलत है, ये सही है, प्लीज़ आप बताएं। क्योंकि ये अगर आप में से जितने लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये चीज़ तो हम बिल्कुल अपने ये स्पेक्ट्रम में या फिर किसी भी ऑथराइज हिस्ट्री के सोर्सेज में इसको हम पढ़ते हैं, तो ये गलत होने का चांस तो आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है। ठीक है, बट ओके चलो ठीक है, आगे देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस और। अब इनके आंसर्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनियन बजट, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बिफोर प्रेजेंट करते हैं। एक ये स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट था, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन लेवल पे कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं किया जा सकता है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के। तो ये दो स्टेटमेंट। तो अब कोई भी बेसिक जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी उसको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो कायदे से स्टेटमेंट आपका रॉन्ग वन था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर 2 ओनली होना चाहिए था। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। एक चीज़ मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखा देता हूँ, ये जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आई स्टेट। मतलब बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से गलत कह रहे हो। ठीक है, आप आंसर की देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 85। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 पे हम देखते हैं आंसर क्या है इसका, सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। ये करेक्ट कैसे हो सकता है, आप एक बार खुद बता दो मुझे। ये देख लो, हाँ, अगर आपने ये कहा होता, एक मिनट, अगर आपने ये कहा होता कि ये स्टेटमेंट गलत है, मैं मान सकता था। अगर आपने ये कहा होता ये सही है, मान सकता था, क्योंकि ये दोनों सही और गलत हैं भी। बट ये किस तरीके से ये स्टेटमेंट सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। इसका आंसर सी किस बेसिस पे होगा, एक बार मुझे ये बता दे आप में से कोई भी, या फिर यूपीएससी की कोई भी मेंबर्स, आपने क्या सोचकर इसको बोथ 1 एंड 2 किया। क्योंकि ये सामने बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पर भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इस पर भी मैं, इसको भी छोड़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 3 उधर ड्रॉप हुए और एक ये 4 क्वेश्चन पे हमने देख लिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमीशन की, इस इंस्टीट्यूशन की। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। विथ रेफरेंस टू द रूल्स imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement। यहाँ कहा जा रहा है कि there is no minimum capital required for wholly owned banks banking subsidiaries in India। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या था, ये गलत था। उसके बाद फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, ये स्टेटमेंट सही था। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 गलत था, तो इट कैंसल्स आउट ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स एंड ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही होता है। बट अगेन यहाँ आप आंसर की देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 49, लेट्स सी, इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ डी देखिए, यानी डी से इसका आंसर का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या लगाया यूपीएससी ने, नाइदर 1 नॉट 2, यानी ये स्टेटमेंट को भी यूपीएससी ने क्या कहा, गलत। ठीक है, अब हम चलते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे मैं गया आरबीआई की वेबसाइट पे, आई गिव रीडिंग, मैंने स्टडी किया इसको। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉट लेस देन 50% शुड बी इंडियन नेशनल्स। 50% से कम नहीं होने चाहिए इंडियन नेशनल्स, यानी इंडियन नेशनल्स का होना जरूरी है। 50% जो होंगे इंडियन नेशनल होंगे यहाँ पे, ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रूफ से आरबीआई, आप यू कैन सी, यहाँ पे ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी के यहाँ से स्क्रीनशॉट ला रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ला रहा हूँ कि 50% जो होंगे वो क्या होने चाहिए,
इंडियन नेशनल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। जिसको यूपीएससी ने क्या कहा, गलत कहा है। तो अब क्या सॉल्यूशन है, अब क्या, अब यू कैन सी कि यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस के आंसर कीज में आंसर्स बिल्कुल मतलब ब्लंडर ये कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मिस्टेक है, आई विल कंसीडर इट ब्लंडर। ये बिल्कुल रेड फ्लैग है, ये आजकल के ज़माने में क्या है, दिस इज़ रेड फ्लैग। और ये जो आपने ड्रॉप किया, इसमें से भी कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन अनड्रॉपेबल थे। एक क्वेश्चन को ड्रॉप करने का कोई भी नीड नहीं था, क्योंकि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। हिस्ट्री इज प्री डिटरमाइंड, हिस्ट्री सॉरी प्री डिफाइंड, हिस्ट्री हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को चेंज कर दोगे या फिर हिस्ट्री में कुछ चेंज आने वाला, नहीं आने वाला। हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और जो आंसर्स थे वो सही थे, जिसमें रैतवाड़ी का आंसर गलत था और वो परमानेंट सेटलमेंट का आंसर सही था। उसको आपने क्यों ड्रॉप किया, मुझे ये लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ में आया। ये 2 क्वेश्चंस के जो आंसर गलत हुए, इट्स आउट ऑफ माई माइंड लिटरली। इसके आंसर्स, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं थे कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं इसका भी गलती मान सकता हूँ, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब आप सोच सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे किसी भी सपने में भी, जो जिसे भी बेसिक नॉलेज है, वो सपने में भी इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेगा, सपने में भी नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर हो। यहाँ पे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट लिखा है कौन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद आपके आंसर की में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, ये कैसे हो चुका, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें परफॉर्म की जा रही है, ठीक। ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप एक तो इतनी लेट आंसर कीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जस्ट मतलब 3 से 4 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के, ठीक है, 3 से 4 दिन बचे हैं, और अब आंसर कीज प्रोवाइड की जा रही हैं। रियली इस बीच में कैसे कोई एनालाइज करेगा अपने मिस्टेक्स को, कैसे वो आने वाले टाइम में मिस्टेक सुधारेगा, ठीक। कॉमन मैन के लिए कोई राइट्स नहीं है क्या, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्या, कौन आवाज उठाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आवाज कैसे उठाई जाएगी, ठीक। सी अभी राइट नाउ एट दिस टाइम आई डोंट थिंक आपको कुछ भी करने की जरूरत है। अभी प्रेजेंट में आपका अटेम्प्ट सामने है, ठीक है। अभी क्या करना है, फोकस ऑन योर अटेम्प्ट, फोकस ऑन अटेम्प्ट। आप अभी संडे को अटेम्प्ट दो अच्छे से, जो भी आपकी मेहनत रही है पूरे साल भर की, जितने समय की मेहनत है, फोकस ऑन योर अटेम्प्ट। आप अटेम्प्ट दो, बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका ही माइंड बिल्कुल इधर उधर जाएगा, आप ही माइंड से बिल्कुल डीस्टेबल हो जाओगे, और आपकी साल भर की प्रिपरेशन, पूरे 1 साल की प्रिपरेशन बिल्कुल इन वेन चली जाएगी, ठीक है। तो उस पर अभी जो हो चुका उस पर फोकस ही नहीं करो। सेकेंड, आपका क्या गोल होना चाहिए, तो ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन ओपन रख रहा हूँ इसलिए कि आप सब अपने व्यूज़ प्रेजेंट करो कमेंट्स में। आप में से जिन लोगों तक वीडियोस पहुंच रही है, और अगर आप अभी तक वीडियो के इस एंड तक बने हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट करो, ठीक है। यहाँ पे हमें बताओ, ठीक है, आप हमें ये चीज़ बताओ कि अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। कुछ प्लान्स हमारे माइंड में भी है, कुछ हम आपसे भी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपने व्यूज़ बताओ, ठीक है। एंड देन जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होती है, एंड वी विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद सम एजुकेटर्स, एंड इसको हम कंबाइंड एफर्ट से कुछ डील करेंगे, ठीक है। इसके लिए कंबाइंड एफर्ट चाहिए। आप घर पे बैठे बैठे अकेले एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरा गोल बिल्कुल यही है कि हमारी आवाज़ यूपीएससी तक पहुंचनी चाहिए। उनको ये पता, मतलब एटलीस्ट दे नीड टू नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि मे बी आप आगे चल के वो उसको रिजॉल्व कर पाए, ठीक है। ये मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वायलेंट वे नहीं होगा ये, बिल्कुल हम तरीके से, बिल्कुल जस्ट वी वांट कि हमारी वॉइसेस यूपीएससी तक पहुँचे, एंड वो इस पे रीथिंक करे, इसको एक बार कंसिडरेशन में ले इस चीज़ को, ठीक है। यही हमारा गोल है, ठीक। तो फिलहाल आप अपने प्रीलिम्स पे फोकस करो, ऑल द बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए, देन इस पे हम प्रीलिम्स के बाद फिर से एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, जय हिंद।